अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम जो है वो प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन अरे लिस्ट की जो है वो डिस्कस करेंगे। और आज का फोकस जो है वो हमारा अरे लिस्ट के जो है इंसर्शन ऑपरेशंस होंगे। और इंसर्शन ऑपरेशंस में हम जो 3 ऑपरेशंस पहले पढ़ चुके हैं, जिसमें जो है वो इंसर्ट एट स्टार्ट है, इंसर्ट एट एंड है और इंसर्ट एट स्पेसिफिक लोकेशन है। अगर हमने इसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करना है और प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन के लिए बेसिकली जो है वो हमें पहले एक लाइब्रेरी चाहिए होगी जो कि नमपाई लाइब्रेरी है। नमपाई लाइब्रेरी बेसिकली हमें जो है वो बिल्कुल उस तरह के अरेज जो है वो प्रोवाइड करती है कि जिस तरह के अरेज हम बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में यूज़ करते हैं, जैसा कि C++ है या जावा में है। तो बजाय इसके कि हम यहाँ पे जो है वो अरे लिस्ट के अरे के डिफरेंट जो हैं वो बिल्ट इन स्ट्रक्चर्स को हम यूज़ करें, जिसमें लिस्ट है, टप्पल है, सेट है और डिक्शनरी है, तो हम बेसिकली नमपाई में जो अरेज है हम उन्हें यूज़ करेंगे। तो उसके लिए हम बेसिकली यहाँ पे जो है वो सबसे पहले इंपोर्ट करेंगे नमपाई एज अ एनपी। उसके बाद हमने एक क्लास डिफ़ाइन की जिसका नेम हमने रखा क्लास अरे लिस्ट। और अरे लिस्ट के अंदर हमने उसका एक कंस्ट्रक्टर डिफ़ाइन करेंगे। कंस्ट्रक्टर का जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हम लिखेंगे डेफ और उसके बाद इननेट। इसमें कोई पैरामीटर पास नहीं करने, सिर्फ सेल्फ आएगा। और उसके बाद हमने यहाँ पे एक वेरिएबल लिया जो कि एन है। और एन को हम अपने लेक्चर्स में भी डिस्कस कर चुके हैं कि एन की कितनी अहमियत है या कितना इंपॉर्टेंट है। ये बेसिकली एट अ स्पेसिफिक गिवन टाइम आपको ये बताएगा कि इस वक्त आपके लिस्ट में जो है वो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं। और इनिशियली क्योंकि लिस्ट जब भी हम क्रिएट करेंगे तो लिस्ट जो है वो खाली होगी, उसमें कोई एलिमेंट्स नहीं होंगे, तो डेफिनेटली उस वक्त जो है वो एन की वैल्यू भी ज़ीरो होगी। जैसे जैसे हम लिस्ट में जो है वो एलिमेंट्स ऐड करते जाएंगे तो एन की वैल्यू जो है वो इंक्रीज़ होती जाएगी। और जब हम डिलीशन ऑपरेशंस पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम देखेंगे कि जब कोई एलिमेंट लिस्ट में से रिमूव करेंगे तो एन की वैल्यू जो है वो डिक्रीज़ होगी। उसके बाद क्योंकि हमें एक जो है वो अरे चाहिए, अरे का नेम हमने यहाँ पे लिखा माई लिस्ट, और ये एनपी को यूज़ करते हुए जो कि नमपाई लाइब्रेरी का ही हमने शॉर्टकट नेम यूज़ किया है, उसको हमने लिखा है np.zeros। और 10 साइज़ का एक अरे हमने डिफ़ाइन कर लिया। और ज़ीरोज़ का मतलब ये है कि ये बेसिकली हमारे उस अरे को जो है वो ज़ीरो से इनिशियलाइज़ करवा देगा। अच्छा, हम यहाँ पे जो है वो अगर डेटा टाइप भी इसकी डिफ़ाइन करना चाहें तो फिर हम जो है वो डी टाइप इक्वल टू जिस टाइप की वैल्यूज़ हम चाहते हैं कि इस अरे को एलोकेट हों, तो हम जो है वो डेटा टाइप भी यहाँ पे दे सकते हैं। उसमें मल्टीपल ऑप्शंस हैं। आप यहाँ पे इंट 32 लिखना चाहें 32 लिख दें। आप अगर यहाँ पे इंट 8 भी यूज़ किया जा सकता है, इंट 16 भी है, इंट 32 है और इंट 64 भी है। तो ये अब आप पे डिपेंड करता है कि आप जो डेटा टाइप यहाँ पे जो है वो यूज़ करना चाहते हैं वो की जा सकती है। अगर हम नहीं देंगे यहाँ पे डेटा टाइप तो भी कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि डेटा टाइप जो है वो एक ऑप्शनल चीज़ है। तो अगर हम जो है वो डेटा टाइप दे देंगे तो फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और अगर हम जो है वो डेटा टाइप नहीं देंगे तो फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एक्चुअली जो है वो आपको यहाँ पे डेटा टाइप देने से या ना देने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जब हम डेटा टाइप डिफाइन नहीं करेंगे तो फिर आप जो वैल्यू देंगे वो ऑटोमेटिकली जो है वो उसी टाइप को डिफाइन कर देगा। यानी इसकी डेटा टाइप जो अरे किया फिर वही डिफ़ाइन हो जाएगी जो कि हम वैल्यू देंगे, तो यहाँ पे फिर कंपाइलर खुद डिसाइड करेगा। लेकिन अगर हम डेटा टाइप दे देते हैं तो फिर डेफिनेटली जो है वो जो हम वैल्यूज़ उसमें इंसर्ट करेंगे या उसे वैल्यू जो दे रहे होंगे तो वो अब हमें यहाँ पे इंटीजर 32 लिखा है, तो इट मीन्स वो इंटीजर टाइप की वैल्यूज़ ही अब इसमें स्टोर होंगी। अच्छा, अब इस लिस्ट को अगर हमने यूज़ करना है तो हम अरे लिस्ट क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे जिसका नेम हमने लिखा यहाँ पे एल इज़ इक्वल टू अरे लिस्ट। अगर हम इसका नेम और अरे लिस्ट बेसिकली क्या है, ये एक ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट किया जो कि क्लास अरे का ही जो है वो एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा। और इस ऑब्जेक्ट के अंदर अब हमें जो है वो दो चीज़ें अवेलेबल होंगी। एक जो है वो
एन होगा इसके अंदर, जो कि डेटा मेंबर के तौर पे आएगा इस ऑब्जेक्ट के, और सेकंड उसके डेटा मेंबर के तौर पे जो है वो एक लिस्ट होगी। बेसिकली वो एक अरे होगा, और जिसकी बेस पे हम इसे कह रहे हैं कि ये एक अरे लिस्ट के तौर पे बिहेव करेगा। और जैसे हम इसको रन करते हैं तो ये बेसिकली हमें अभी जो है वो कोई आउटपुट शो नहीं करेगा, लेकिन बैकएंड पे जो है वो बेसिकली एक अरे लिस्ट जो है वो जनरेट हो चुकी होगी, जिसके अंदर जो है वो एक लोकल वेरिएबल होगा जो कि n है और उसकी इनिशियल वैल्यू 0 होगी, और एक हमारे पास जो है वो अरे लिस्ट जनरेट हो चुकी होगी जिसका नेम हमने माई लिस्ट रखा है, और उसमें सारी वैल्यू 0 से इनिशियलाइज हो जाएंगी और उसका साइज़ जो है वो 10 होगा। उसके बाद हम वन बाय वन इसके अंदर जो है वो जो इंसर्शन ऑपरेशंस हैं बेसिकली उन्हें ऐड करेंगे। तो पहला जो इंसर्शन ऑपरेशंस है वो बेसिकली इंसर्ट एट स्टार्ट है। तो इंसर्ट एट स्टार्ट में अगर आप देखें तो हमें यहाँ पे एक पैरामीटर पास करना होगा जो कि आइटम है, यानी बेसिकली यहाँ पे वो वैल्यू हम पास करेंगे जो कि हमने अरे लिस्ट के स्टार्ट में ऐड करनी है। उसके बाद हम यहाँ पे एक लूप लगा रहे हैं, उस लूप का ऑब्जेक्टिव ये है कि ये लिस्ट में पहले जितने भी एलिमेंट्स पड़े होंगे उन एलिमेंट्स को एक एक स्टेप आगे मूव करवाने के लिए, क्योंकि इंसर्ट एट स्टार्ट का ऑब्जेक्टिव क्या है कि हमने जो भी नया एलिमेंट ऐड करना है वो इंडेक्स नंबर 0 पे ऐड होना है। और इसी चीज़ को हम यहाँ पे रिप्रेजेंट भी कर रहे हैं, सेल्फ डॉट माई लिस्ट 0 इज इक्वल टू आइटम। तो बेसिकली जो भी नया एलिमेंट ऐड होगा वो इंडेक्स नंबर 0 पे ऐड होगा, और फिर हम कर रहे हैं सेल्फ डॉट एन प्लस इक्वल टू 1, यानी जैसे एक एलिमेंट नया लिस्ट में ऐड करेंगे तो एन में एक का इंक्रीमेंट कर देंगे। अब अगर इंडेक्स नंबर 0 पे एलिमेंट ऐड करना है तो डेफिनेटली हमें पहले जो इंडेक्स नंबर 0 पे वैल्यूज़ पड़ी हैं उन्हें एक एक स्टेप जो है वो आगे मूव करना होगा। उसके लिए हमने ये लूप लगाई है, और इस लूप की आइट्रेशंस क्या होंगी, ये n to 1 तक चलेगा, और रेंज बिल्ट इन फंक्शन है पाइथन का। तो ये बेसिकली अगर हम दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस से कंपेयर करें तो हमने ये एक डिक्रीमेंटल जो है वो लूप लगाई है, और वो डिक्रीमेंटल लूप जो है वो हमें ये बता रही है कि आपके जो लूप की आइट्रेशंस हैं वो n से शुरू होंगी और ग्रेटर दैन 0 तक यानी 1 तक वो लूप आइट्रेट करेगी, और माइनस माइनस वाला जो है या हर आइट्रेशन के बाद जो है वो एक एक वैल्यू जो है वो माइनस होती जाएगी। तो डेफिनेटली जब आप पहली दफ़ा वैल्यू एंटर कर रहे होंगे तो n भी 0 होगा, और हम कह रहे हैं ग्रेटर दैन 0, और जो है वो डिक्रीमेंटल लूप है तो डेफिनेटली इस लूप की कंडीशन जो है वो ट्रू नहीं होगी, तो पहली दफ़ा कोई आइट्रेशन नहीं होगी और पहला एलिमेंट डेफिनेटली जो है वो इंडेक्स नंबर 0 पे ही ऐड होगा। और अगर हम इसको इंसर्शन को चेक करना चाहें तो हम एक यहाँ पे ऐड करेंगे al डॉट इंसर्ट अगर हम पहले 5 वैल्यू ऐड करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे जो है वो इंसर्ट एट स्टार्ट फंक्शन को कॉल करेंगे, कॉल करके हम इसे एग्जीक्यूट करेंगे तो इंडेक्स नंबर 0 पे जो है वो पहली वैल्यू ऐड हो जाएगी। लेकिन अभी हम इसको व्यू नहीं कर सकते क्योंकि हमने जो है वो कोई डिस्प्ले करवाने के लिए कोई फंक्शन नहीं लिखा। तो हम यहाँ पे जो है वो अरे लिस्ट की वैल्यूज़ को ट्रैवर्स करने के लिए जो है वो एक फंक्शन ऐड कर लेते हैं जो कि हमें लिस्ट में करंटली जो भी वैल्यूज़ पड़ी होंगी वो वैल्यूज़ शो करेगा, और जब भी हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे तो हमें ये बता देगा कि इस वक्त हमारी लिस्ट में कौन कौन सी वैल्यूज़ पड़ी हैं और किस इंडेक्स नंबर पे पड़ी हैं।
एक्चुअली हम इसे जो है वो ट्रैवर्सिंग ऑपरेशन भी कह सकते हैं। अगर आप इसमें देखेंगे तो पहले तो हम एक मैसेज डिस्प्ले करवा रहे हैं कि एलिमेंट्स इन अरे लिस्ट के, ये हमें करंट जो है वो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स दिखाएगा। उसके बाद ये लूप जो है वो ज़ीरो से लेके, क्योंकि हम ज़ीरो इंडेक्स नंबर पे भी वैल्यू इंसर्ट करने जा रहे हैं, तो ज़ीरो से लेके ये एन -1 तक एग्जीक्यूट होगा, क्योंकि रेंज बेसिकली हमें जो है वो कंडीशन जो प्रोवाइड करता है वो ग्रेटर दैन एन वाली है। तो इट मीन हम बेसिकली यहाँ पे अगर दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हम यहाँ पे ये कह रहे हैं कि हमारी लूप जो है वो आई काउंटर जो है वो ज़ीरो से शुरू होगा और ग्रेटर दैन और लेस दैन एन तक जो है वो आइट्रेट करेगा, और साथ जो है वो प्लस प्लस वाला ऑपरेटर अप्लाई होता जाएगा। और उसके बाद हम यहाँ पे प्रिंट के अंदर पहले इंडेक्स नंबर प्रिंट करवा देंगे, फिर हम यहाँ पे वो वैल्यू जो है वो प्रिंट करवा देंगे। और अब भी क्योंकि हम एक वैल्यू ऐड कर चुके हैं तो उससे अगर हमने चेक करना है कि वो वैल्यू वाकया ही इंडेक्स नंबर 0 पे जो है वो ऐड हुई है या नहीं हुई, तो हम ट्रैवर्स फंक्शन को कॉल करेंगे और उसके बाद जैसे हम रन करेंगे तो ये हमें बता देगा कि आपके इंडेक्स नंबर 0 पे जो वैल्यू पड़ी है वो 5.0 है। इसके बाद जो है वो अगर हम एक और वैल्यू ऐड करना चाहते हैं तो हम इसी फंक्शन को दोबारा कॉल करेंगे। और ये फंक्शन बेसिकली काम ऐसे करता है कि अगर आपने एक वैल्यू ऐड करनी है तो ये एक बार ही हम इसको कॉल करेंगे तो इसके थ्रू हमारी लिस्ट में एक वैल्यू ऐड होगी, और जितनी वैल्यूज़ हम लिस्ट में ऐड करना चाहते हैं हमें इस फंक्शन को उतनी बार ही कॉल करना पड़ेगा। तो अगर हम एक और वैल्यू ऐड करना चाहते हैं तो हम इस फंक्शन को एक बार और कॉल कर लेंगे। वैल्यू ऐड हो चुकी है एक और, लेकिन अभी वो हमें एक वैल्यू ही शो कर रहा है। उसकी रीज़न क्या है? क्योंकि हमने ये जो ट्रैवर्स फंक्शन कॉल किया था ये बेसिकली जो है वो हमने पहली फंक्शन कॉल के बाद ही इसे कॉल कर लिया। तो इसको हम यहाँ पे कमेंट कर देते हैं, और कमेंट करने के बाद हम इस फंक्शन को दोबारा यहाँ पे कॉल कर लेते हैं। अब जैसे हम इसको दोबारा कॉल करें, क्योंकि सेकंड इंसर्शन के बाद अगर कॉल करेंगे तो अब ये हमें दोनों वैल्यू शो करेगा। तो जैसे ही हम इसको रन करते हैं तो अब ये हमें दो वैल्यू शो कर रहा है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो अब पहली वैल्यू है वो इंडेक्स नंबर 0 पे ऐड हुई है, और जो पहले वैल्यू जो कि 5 थी वो इंडेक्स नंबर 1 पे चली गई है। और यही काम बेसिकली यहाँ पे जो हमने लूप लगाई है उसका है। ये लूप जो है वो जितनी भी इंडेक्स नंबर 0 और उससे ऑनवर्ड जितनी भी वैल्यूज़ पड़ी होंगी, ये पहले उन वैल्यूज़ को एक एक स्टेप आगे मूव करेगा, और उसके बाद इंडेक्स नंबर 0 पे जो है वो नई वैल्यू हमने ऐड करनी है। अगर हम एक और वैल्यू ऐड करना चाहते हैं तो हम इसी फंक्शन को एक बार और कॉल कर लेंगे, और अब ट्रैवर्स फंक्शन मैं उसके बाद ही रखूँगा ताकि हमें जो है जैसे हम रन करें तो ये हमें जो है वो जो लेटेस्ट इंसर्टेड वैल्यूज़ हैं वो सारी डिस्प्ले करवा दे। जैसे हम इसे रन करेंगे तो अब हमें ये दिखा रहा है कि इंडेक्स नंबर 0 पे 20 पड़ा है, इंडेक्स नंबर 1 पे जो है वो 10 है, और इंडेक्स नंबर 2 पे जो है वो 5 है। तो इट मीन्स के पहले जो है वो अगर हम प्रीवियस कॉल देखें तो वहाँ पे इंडेक्स नंबर 0 पे 10 था, और इंडेक्स नंबर 1 पे जो अब 5 था। तो अब एक्चुअली हुआ क्या, वो जो हमने लूप लगाई है वो लूप की मदद से हमने पहले 5 को पहले जो है वो इंडेक्स नंबर 1 से 2 पे मूव किया। उसके बाद जो है वो 10 को इंडेक्स नंबर 0 से इंडेक्स नंबर 1 पे मूव किया, और फिर इंडेक्स नंबर 0 पे नई वैल्यू जो कि 20 थी वो ऐड होगी। इसी तरह जो है वो अब हम इसका सेकंड ऑपरेशन देखते हैं जो कि इंसर्ट एट लॉक है, जिसको हम कहते हैं कि हम कोई नई वैल्यू अगर ऐड करना चाहते हैं तो वो किसी स्पेसिफिक लोकेशन पे ऐड होगी, और किसी स्पेसिफिक लोकेशन पे अगर हमने कोई वैल्यू ऐड करनी है तो इसका मतलब यह है कि अब हमें जो है वो दो पैरामीटर्स पास करने होंगे। एक की है वो इंडेक्स नंबर, वो लोकेशन जहाँ पे हमने जो है वैल्यू ऐड करनी है, और सेकंड जो है वो वैल्यू है जो कि हम इंसर्ट करना चाहते हैं। और उसमें जो है वो हमने लेक्चर में भी ये डिस्कस किया था कि सबसे पहले हम ये करेंगे कि हम पहले की को चेक करेंगे
यानी वो जो गिवन इंडेक्स नंबर है उसको पहले वेरीफाई करेंगे कि वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए, यानी वैलिडिटी को चेक करेंगे। ऐसा ना हो कि अगर आप नेगेटिव इंडेक्स नंबर देंगे तो नेगेटिव इंडेक्स नंबर पे नई वैल्यू ऐड नहीं होनी चाहिए। इसी तरह अगर जो है वो आपकी लिस्ट में जो इस वक्त करंट वैल्यूज़ पड़ी हैं वो इंडेक्स नंबर 0 टू इंडेक्स नंबर 2 तक हैं और हम इसी रेंज के अंदर ही नई वैल्यूज़ ऐड कर सकते हैं। हम थोड़ी सी इसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी दे सकते हैं कि हम कहते हैं कि जी इंडेक्स नंबर 3 पे भी अगर ऐड करना है तो इसीलिए हमने यहाँ पे इक्वल का साइन ऐड किया हुआ है। अगर हम चाहते हैं कि नहीं इंडेक्स नंबर 3 पे भी अलाउ नहीं करना है इसके थ्रू इंसर्शन, तो ये आप जो है वो इक्वल वाला साइन हटा देंगे तो आप ये स्ट्रिक्टली जो है वो इंडेक्स नंबर 0 टू इंडेक्स नंबर 2 तक वैल्यूज़ ऐड होंगी। अगर हम यहाँ पे इक्वल का साइन लगा देंगे तो फिर इंडेक्स नंबर 0 टू इंडेक्स नंबर 3 तक भी हमें ये अलाउ करेगा। तो इन अदर वर्ड्स हम कहते हैं कि बेसिकली एन के थ्रू हम इसको ये कंट्रोल कर रहे हैं कि इस वक्त आपकी जो वैल्यू जितनी लिस्ट में पड़ी हैं आप उसी रेंज के अंदर ही नई वैल्यू जो है वो ऐड लोकेशन के थ्रू ऐड कर सकते हैं। आप उससे बाहर किसी इंडेक्स नंबर पे जाके वैल्यू ऐड करना चाहें, यानी अभी अगर मैं कहूँ कि इंडेक्स नंबर 5 पे वैल्यू ऐड कर दो तो वो ऐड नहीं होगी। अगर अभी मैं कहूँ कि इंडेक्स नंबर 9 पे वैल्यू ऐड कर दें, क्योंकि अरे का साइज़ हमने 10 लिया है तो लास्ट इंडेक्स नंबर बेसिकली जो है वो 9 है, तो वहाँ पे वैल्यू ऐड नहीं होगी। और अगर मैं कोई नेगेटिव इंडेक्स नंबर दे देता हूँ जो कि 0 से लेसर है, तो फिर हमें जो है वो जो 0 से लेसर है तो फिर भी जो है वो वैल्यूज़ ऐड नहीं होंगी। तो इसलिए जो है वो हमें ये लाजमी चेक करना होगा कि जो भी हम वैल्यू ऐड कर रहे हों वो 0 से ग्रेटर हो। और फिर यहाँ पे जो है वो जो लॉजिकल ऑपरेटर है एंड है और है नॉट है, तो वो हम यहाँ पे एंड अप्लाई कर रहे हैं और वो वैल्यू जो है वो n से लेसर या उसके इक्वल हो, तो फिर जो है वो हम कह रहे हैं कि वो वैलिड इंडेक्स नंबर है और वैलिड इंडेक्स नंबर होगा तो फिर ही वैल्यू ऐड होनी चाहिए। अब यहाँ पे भी जो है वो हमें एक लूप लगानी पड़ेगी। उसकी रीज़न ये है कि अगर हम कहते हैं कि हमें इंडेक्स नंबर 1 पे नई वैल्यू ऐड करनी है तो फिर एक्चुअली जो है वो यहाँ पे इंडेक्स नंबर 1 और 2 दोनों वैल्यूज़ हमें एक एक स्टेप जो है वो आगे मूव करवानी पड़ेंगी। फिर इंडेक्स नंबर 1 जो है वो एम्प्टी होगा और वहाँ पे नई वैल्यू जो है हम इंसर्ट करेंगे। तो जब हम इंसर्ट कर रहे हैं तो वहाँ पे तो वही हम एक सिंपल प्रोसीजर अप्लाई कर रहे हैं कि सेल्फ डॉट माई लिस्ट की इज़ इक्वल टू आइटम, यानी जो इंडेक्स नंबर दिया गया उस इंडेक्स नंबर पे वैल्यू राइट हो जाएगी और साथ ही एन में हम एक का इंक्रीमेंट कर देंगे। लेकिन इसमें जो अगर वो इंडेक्स नंबर पे पहले वैल्यू पड़ी है तो हमें उस इंडेक्स नंबर से लेके उससे आगे जितनी वैल्यूज़ पड़ी हैं उन सबको एक एक स्टेप जो है वो आगे मूव करवाना है। और ये काम जो है वो हम इस लूप के थ्रू कर रहे हैं। ये लूप जो है इसको हम कह रहे हैं कि ये n से शुरू होगी, n से लेके ये की तक चलेगी और की बेसिकली जो है वो इंडेक्स नंबर है और हर बार -1 करते जाएंगे, क्योंकि ये हमें एक रेंज बता रही होगी कि हमने अगर फॉर एग्जांपल हमने 1 इंडेक्स नंबर पे लगाना है तो ये इस वक्त n की वैल्यू 3 है, क्योंकि 3 वैल्यूज़ जो हैं वो लिस्ट में ऐड हो चुकी हैं, तो n की वैल्यू एग्जैक्टली इस वक्त जो है वो 3 होगी। और हम कह रहे हैं कि इंडेक्स नंबर 1 पे जो वैल्यू ऐड करनी है तो उसके लिए हमें इंडेक्स नंबर 1 और 2 दोनों वैल्यूज़ को आगे मूव करवाना है। अगर दोनों वैल्यूज़ को आगे मूव करवाना है तो फिर n पहले 3 के लिए एग्जीक्यूट होगा और फिर ये ग्रेटर दैन की वाली लॉजिक अप्लाई होती है। यानी अगर हम अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हम यहाँ पे कह रहे हैं कि हमारा आई जो है वो इनिशियलाइज उसको एन से कर रहे हैं और कंडीशन जो है वो ग्रेटर दैन की वाली है और फिर जो है वो -1 करते जाएंगे। तो डिक्रीमेंटल लूप हमें यहाँ पे भी लगानी पड़ेगी। तो ये इंडेक्स नंबर 2 वाली वैल्यू को पहले मूव करेगा इंडेक्स नंबर 3 पे, फिर इंडेक्स नंबर 1 वाली वैल्यू को इंडेक्स नंबर 2 पे मूव करेंगे, तो उसके बाद हम इंडेक्स नंबर 1 पे नई वैल्यू जो है वो ऐड कर सकते हैं। अब इंडेक्स नंबर तो हम इसको फंक्शन का कॉल करके देखते हैं कि हमने जो है वो नई वैल्यूज़ अगर ऐड करनी है तो पहला तो ये है कि हमें ये देखना होगा कि इनवैलिड इंडेक्स नंबर्स को पहले चेक कर लेते हैं। इंसर्ट एट लॉग में पहले हम इंडेक्स नंबर पास करते हैं जो कि -1 है और उसके बाद हम वैल्यू पास कर देते हैं 50। जैसे हम इसको कॉल करेंगे तो ये बेसिकली हमें जो है वो
पहले जो है वो एक मैसेज देगा इनवैलिड लोकेशन का, यानी नई वैल्यू जो है वो लिस्ट में ऐड नहीं हुई। आपने जो इंडेक्स नंबर दिया वो इनवैलिड है, वो नेगेटिव है, क्योंकि हम बेसिकली यहाँ से पास क्या कर रहे हैं, -1 है। और उसके बाद जो है वो क्योंकि हमने ये ट्रैवर्स कॉल किया हुआ है तो ट्रैवर्स हमें करंट लिस्ट भी शो करवा रहा है, तो करंट लिस्ट में वही वैल्यूज़ पड़ी हैं जो कि पहले थी। अगर हम इसी को अब दोबारा कॉल करें इसी फंक्शन को, और उसके बाद किसी वैलिड इंडेक्स नंबर पे इनवैलिड कॉल को उसी तरह रखना चाहते हैं तो कोई इशू नहीं है। ये फंक्शन की कॉल्स 2 हो जाएंगी, तो पहले कॉल में वो वैल्यू इंसर्ट नहीं होगी। नेक्स्ट टाइम हम जो है वो एक अगेन हम कोई इनवैलिड इंडेक्स नंबर देते हैं जो कि n से ग्रेटर हो, तो n की वैल्यू करंटली 3 है क्योंकि हमारी लिस्ट में इस वक्त 3 वैल्यूज़ हैं। अगर हम 4 ही फॉर एग्जांपल पास कर देते हैं कि हम कहते हैं कि इंडेक्स नंबर 4 पे ऐड कर दो, तो यहाँ पे ऐड नहीं होना चाहिए। तो अब हमें जो है एक मैसेज इनवैलिड का नहीं आएगा क्योंकि हम 2 बार कॉल कर रहे हैं ऐड लोकेशन को, पहले -1 के साथ फिर 4 के साथ। तो जैसे ही हम इसको कॉल करेंगे तो ये हमें दोनों के लिए इनवैलिड लोकेशन पहले वाली -1 की वजह से, और सेकंड वाली इनवैलिड लोकेशन वो हमें रिटर्न कर रहा है इंडेक्स नंबर 4 की वजह से, और अभी भी हमारी लिस्ट जो है उसका स्टेटस वही है। इसके बाद हम जो है वो अब इसको इन दोनों को हम कमेंट कर देते हैं, यानी हम दोबारा अब इनवैलिड इंडेक्स नंबर्स को कंसीडर नहीं करेंगे। तो हम अब दोबारा जो है अगर वैल्यू कोई इंसर्ट करना चाह रहे हैं वैलिड इंडेक्स नंबर पे जो कि इंडेक्स नंबर 1 है, और हम कहते हैं कि जी अब वैल्यू हमने इंसर्ट करनी है 50 और इंडेक्स नंबर 1 पे, तो ये वैल्यू अब जो है वो ऐड हो जाएगी इंडेक्स नंबर 1 पे। लेकिन इंडेक्स नंबर 1 पे जो वैल्यूज़ पड़ी हैं वो एक स्टेप आगे मूव हो जाएगी, यानी 5 जो है वो इंडेक्स नंबर 3 पे चला जाएगा, और इंडेक्स जो 10 है वो इंडेक्स नंबर 2 पे आ जाएगा, और इंडेक्स नंबर 1 पे जो है वो 50 इंसर्ट हो जाएगा, और 20 जो है वो इंडेक्स नंबर 0 पे ही रहेगा। अब इसको जैसे हम रन करेंगे तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि इंडेक्स नंबर 0 पे 20 है, 1 पे 50 इंसर्ट हो गया जो कि हमने अभी ऐड किया है। इंडेक्स नंबर 2 पे जो है वो 10 मूव हो गया, और इंडेक्स नंबर 3 पे जो है वो 5 मूव हो गया। तो ये मूव करने वाला काम बेसिकली जो हम कर रहे हैं वो इसके अंदर जो हमने ये लूप लगाई थी, इस लूप के थ्रू हम उसे कंट्रोल कर रहे हैं। इसके बाद जो हमारा अगला मेथड है वो बेसिकली है इंसर्ट एट एंड, के हम लिस्ट के एंड पे कोई नई वैल्यू ऐड करना चाहते हैं। अब अगर लिस्ट के एंड पे कोई नई वैल्यू ऐड करनी है तो उसका मतलब ये है कि पहले आपकी लिस्ट में जितनी वैल्यूज़ हैं जो नई वैल्यू ऐड होगी वो उस लिस्ट के एंड पे जाके ऐड होगी, और जैसे वो वैल्यू लिस्ट के एंड पे ऐड होनी है तो इसका मतलब ये है अगर वैल्यू लिस्ट के एंड पे हमने ऐड करनी है तो इट मीन्स के हमेशा जो है वो यहाँ पे हमें कोई एलिमेंट आगे मूव करने की ज़रूरत नहीं है। एंड का मतलब ये है कि अब मैं चाहता हूँ कि जो नया एलिमेंट ऐड करूँ इंडेक्स नंबर 4 पे ऐड हो। अगर हमने 4 पे ऐड करना है तो ये जो एलिमेंट्स हैं ये एज इट इज़ रहेंगे, और जो भी नई वैल्यू ऐड होगी वो इंडेक्स नंबर 4 पे ऐड हो जाएगी। और इंडेक्स नंबर 4 की इन्फॉर्मेशन हमें कहाँ से मिलेगी, एन से। तो हम सिंपली यहाँ पे अब नई वैल्यू जो ऐड करेंगे वो हम लिस्ट के अंदर इंडेक्स नंबर के तौर पे एन को यूज़ कर लेंगे, क्योंकि एन बेसिकली हमें लिस्ट के एंड की इन्फॉर्मेशन नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स भी बता रहा है। और क्योंकि हम इंडेक्सिंग यहाँ पे 0 से शुरू की है लिस्ट में इंसर्शन के लिए, तो इंडेक्स नंबर 4 पे ही अगर हमारा नया एलिमेंट ऐड होता है तो वो एन बेसिकली इस वक्त 4 ही है। तो जैसे ही हम इसको इंसर्ट एड एंड को कॉल करेंगे तो इसके थ्रू जो है वो लिस्ट के एंड पे जो है वो नया एलिमेंट ऐड होगा जो कि इंडेक्स नंबर 4 पे ऐड होना है। अगर हम इसको पहले कॉल कर लें इस फंक्शन को, इंसर्ट एट एंड को सबसे पहले भी कॉल किया जा सकता है, तब जब हमारी लिस्ट बिल्कुल खाली हो, तो फिर भी जो है वो तब डेफिनेटली जो है वो एन 0 था इनिशियली, और जैसे ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो वहाँ पे एन की वैल्यू 0 ही रहेगी। तो फिर हम जो है वो जो नई वैल्यू ऐड करेंगे वो इंडेक्स नंबर 0 पे ऐड होगी। लेकिन अगर हम करंट सिनेरियो देखें, करंट सिचुएशन में, तो हम जो नई वैल्यू ऐड करेंगे वो इंडेक्स नंबर 4 पे ऐड होगी।
इसलिए हमें कोई, क्योंकि यहाँ पे कोई लूप लगाने की ज़रूरत नहीं है, कोई एलिमेंट हमें आगे मूव करवाने की ज़रूरत नहीं है। एन के पास एन बेसिकली 4 है, तो 4 पे नई वैल्यू ऐड हो जाएगी और साथ ही एन में 1 का इंक्रीमेंट कर देंगे। और यहाँ पे सिर्फ हमने आइटम पास करना है और कोई इंडेक्स नंबर वगैरह पास करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस फंक्शन को जब हम कॉल करेंगे तो जो भी नई वैल्यू हम ऐड करेंगे वो वैल्यू जो है वो इंडेक्स नंबर 4 पे ऐड होगी। और जैसे आप इसको कॉल करते जाएंगे तो हर नेक्स्ट आने वाली वैल्यू जो है वो अगले इंडेक्स नंबर पे ऐड होती जाएगी। हम यहाँ पे कहते हैं जी हमने 60 ऐड करना है, तो अब जो है वो 60 यहाँ पे ऐड हो जाएगा हमारी लिस्ट में, लेकिन वो लिस्ट के एंड पे ऐड होगा। एंड का मतलब ये है कि जहाँ तक आपकी पहले लिस्ट है उस लिस्ट से अगले इंडेक्स नंबर पे। इसमें हम ये नहीं कर सकते कि हम कोई इंडेक्स नंबर खाली छोड़ दें, हम ये अलाउ भी नहीं करते। उससे ये होगा कि हमारी लिस्ट को हम प्रॉपरली ना ही मैनेज कर पाएंगे, ना ही वो प्रॉपर लिस्ट की इम्प्लीमेंटेशन होगी। तो अगर आप इसी फंक्शन को दोबारा कॉल करते हैं, हम कहते हैं जी इसके बाद हमने एक और वैल्यू इस लिस्ट के एंड पे ऐड करनी है, तो आप यहाँ से जो है वो इसको कॉल करेंगे तो अब अगली वैल्यू इंडेक्स नंबर 5 पे ऐड हो जाएगी जो कि 70 है। इवन दो अगर हम इसी सीक्वेंस में देखा है तो आप जो है वो इंसर्ट एट एंड को यूज़ करते हुए आप लिस्ट में पहला एलिमेंट के तौर पे भी जो है वो उसे ऐड कर सकते हैं। यानी ये कॉल्स डिसाइड कर रही हैं अब कि आपने कौन सी वैल्यू जो है वो कब ऐड करनी है, कहाँ पे ऐड करनी है। अगर हम इन सारों को कमेंट कर दें और हम दोबारा से जो है वो इंसर्शन प्रोसेस को एक बार रिवाइज़ करें, तो हम किसी को भी जिस फंक्शन को हम कॉल करेंगे पहला एलिमेंट उसके थ्रू ऐड होना है। हमने स्टार्ट में इंसर्ट एट स्टार्ट को कॉल किया तो पहला एलिमेंट 5 ऐड हुआ जो कि स्टार्ट में, फिर अगला 10 स्टार्ट में, फिर उसके बाद 20 ये भी स्टार्ट में, तो अगले एलिमेंट मूव होते गए। फिर हमने इंसर्ट एट लॉक किया तो ये इंडेक्स नंबर 1 पे ऐड हुआ। हम दोबारा जो है वो इन्हीं को दोबारा कॉल करना चाहें तो वो भी हम कर सकते हैं। हम यहाँ पे लिखते हैं एयर डॉट इंसर्ट एट लॉक। तो अब क्योंकि हमारी लिस्ट में 0 to 5 इंडेक्स नंबर्स हैं, अब कोई भी इंडेक्स नंबर यहाँ से पास करेंगे। हम कहते हैं जी हमने इंडेक्स नंबर 3 पे कोई एलिमेंट ऐड करना है और वो एलिमेंट जो है वो 80 है। और आप जैसे इसको कॉल करेंगे तो अब नई वैल्यू इंडेक्स नंबर 3 पे ऐड हो जाएगी। लेकिन यहाँ से होगा क्या, पहले इंडेक्स नंबर 6 पे 70 मूव होगा, इंडेक्स नंबर 5 पे 60 मूव कर देगा, इंडेक्स नंबर 4 पे 5 मूव करेगा और फिर इंडेक्स नंबर 3 पे जो है वो 80 ऐड हो जाएगा। जैसे आप इसको कॉल करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इंडेक्स नंबर 3 पे जो है वो 80 आ गया है और बाकी जितने एलिमेंट्स थे अगर हम यहाँ से देखें तो ये 5, 60 और 70, तो 5, 60 और 70 एक एक स्टेप जो है वो आगे मूव कर गए हैं और अब हमारी लिस्ट भी एक्सपैंड हो गई है जो कि 0 to 6 तक आ गया। मीन्स के टोटल जो है वो 7 एलिमेंट्स हम जो है वो लिस्ट में इंसर्ट कर चुके हैं। तो ये था जी जो कि इंसर्शन के डिफरेंट ऑपरेशंस थे। इनको अगर हमने प्रैक्टिकली पाइथन में इम्प्लीमेंट करना है, और ये वाली इम्प्लीमेंटेशन बिल्कुल ऐसे है जैसे हम दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में करते हैं, जिस तरह जो है वो C++ में है या जावा में है। तो यहाँ पे आपको जो है वो इसको ट्रांसलेट करना हो किसी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सिंपली जो है वो दूसरी क्लास में जाके आप इसी तरह की एक जो है वो अरे लिस्ट की क्लास डिफाइन करें, उसके कंस्ट्रक्टर में जो है वो दो, एक जो है वो n वेरिएबल ले लें और सेकंड जो है वो एक लिस्ट ले लें, और उसके बाद आप उसमें ये इंसर्शन ऑपरेशंस तीनों जो है वो डिफ़ाइन कर दें और एक ट्रैवर्स का फंक्शन आप डिफ़ाइन कर दें। सिर्फ या सिंपली आपको करना ये होगा कि वहाँ पे जो लूप लगानी है डेफिनेटली उस लैंग्वेज का सिंटैक्स होगा, और इसी तरह अरे लिस्ट के जो इंडेक्स नंबर्स को, अरे के जो इंडेक्स नंबर्स को एक्सेस करना है वो भी आपको उसी लैंग्वेज के फॉर्मेट को फॉलो करना होगा। तो लॉजिक ये एज इट इज़ रहेगी, सेम रहेगी, आप किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इम्प्लीमेंट करेंगे। और वहाँ पे अरेज क्योंकि जावा है या C++ में एग्जांपल ले रहा हूँ तो वहाँ पे अरेज जो है वो बिल्ट इन डिफाइंड है, आपको कोई उसके लाइब्रेरी इंपोर्ट नहीं करनी पड़ती, तो आप उन्हीं अरेज को जो है वो डायरेक्टली वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं।